पिछले 35 इयर्स में हमारे शिक्षा में ओनली 4 स्कूल था, एकलव्य स्कूल था। अभी हमारा सरकार आने के बाद अभी 21 हो गया। अभी एक ही हम लोग का चैलेंज है, जनजातीय लड़का लोग जो ड्रग्स एडिक्टेड ज़्यादा हो गया, जो खाता है पूरा ऑर्गेनिक खाता है। इसलिए हम लोग भी ये दिखाने के लिए पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक साथ में मिलके फूड फेस्टिवल करने के लिए सोच रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत की इस इंटरव्यू सीरीज़ में हम आदिवासी नेताओं से बात करते हैं या उन लोगों से बात करते हैं जो आदिवासियों के सरोकार से मतलब रखते हैं, उनके काम की बात करते हैं, उनका भला चाहते हैं। और आज हम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हैं। मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, विकास देव वर्मा, जो राज्य के जनजातीय कार्य मंत्री हैं, आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। नमस्ते। आपका जो राज्य है उसकी एक बड़ी जनसंख्या है जो आदिवासियों की है, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ की है। आप उस कम्युनिटी से आते हैं और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। ओवरऑल अगर आपसे मैं शुरुआत में ये पूछूं कि किस तरह की स्थिति है अभी आदिवासी जनसंख्या की आपके राज्य में? क्योंकि हमारा जो राज्यों में जनजाति इतना आगे बढ़ रहा है, पिछले साल जो सरकार गया है 35 इयर्स जो राज्यों में सीपीएम का जमाना था, इस टाइम पे हमारा जनजाति इतना पीछे हो गया है। अभी मोदी जी आने के बाद हमारा यहाँ पे 2018 में मोदी जी आने के बाद हमारा जनजाति इतना आगे बढ़ रहा है। पिछले 35 इयर्स में हमारे शिक्षा में ओनली 4 स्कूल था, एकलव्य स्कूल था। अभी हमारा सरकार आने के बाद अभी 21 हो गया। इसलिए हमारा जो सरकार मोदी जी का जो नेतृत्व में सरकार है, हमारा राज्य में मानिक जी नेतृत्व में जो सरकार है, जनजाति के लिए इतना आगे बढ़ रहा है। शिक्षा में हो, रास्ता में हो, पढ़ाई में हो, सब कुछ में हमारा जनजाति लोग अभी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत अभी टेस्ट दूर रहा है हमारा जनजाति लोग। जी, आपने शिक्षा की बात की और आपने ये दावा किया कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 21 हो गए, 21 हो गए हैं, 4 होते थे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो आपके ट्राइबल एरियाज़ में घूमे, प्राइमरी स्कूल्स जो हैं, जो आपके आदिवासी इलाकों में हैं, उनमें से कई बंद होने के कागार पे हैं या बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन वैसी नहीं है शायद जैसी चाहते हैं आदिवासी अपने बच्चों के लिए, या बच्चों को वो अभी भी स्कूल नहीं भेज रहे हैं। स्कूलों को सुधारने के बजाय बंद किया जा रहा है। ये कारण है अभी हम लोग जो ये जितना नीचे का लेवल 5 तक है, ये एडीसी का हाथ में है। अभी उन लोग एडीसी का प्रशासन का साथ हम लोग बात कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे स्कूल नहीं चल रहा है, यह बंद करके जैसे आश्रम स्कूल का जैसा अभी खुलने के हम लोग अभी प्लान कर रहा है। क्योंकि आश्रम अभी हमारा आश्रम स्कूल में बहुत अच्छा शिक्षा हो रहा है, जो क्योंकि हमारा गांव में स्कूल है, बच्चा लोग नहीं है, इसीलिए वो स्कूल के बंद करके एक जगह पे आश्रम स्कूल खुलने के अभी हम लोग चिंता कर रहा है। क्योंकि एडीसी का साथ हमारा स्टेट गवर्नमेंट का साथ मिलके ऐसा करना के हम लोग सोच रहा है। जी, और जब हम आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी संस्कृति की बात करते हैं, तो आदिवासी भाषा की बात आती है। कोक बोरोक को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है। जो त्रिपुरा के आदिवासियों की भाषा है, उसकी स्क्रिप्ट को लेके काफ़ी विवाद रहा है, आंदोलन भी हुए हैं। तो कोक बोरोक भाषा फले फूले आगे बढ़े, उसको लेकर क्या आपके मंत्रालय, आपके सरकार की कोई योजना है? हाँ जी, ये तो कोक बोरोक को जो लेके हम लोग भी आगे चाह रहा हो। अभी इसको कमेटी भी कर दिया है, अतुल देव वर्मा को चेयरमैन बना के हम कमेटी भी बनाया है। ये अभी चर्चा हो रहा है जी, कोक बोरोक को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा हो रहा है। पिछले
जो सरकार में हमारा कॉक बरक को ये CBSE में नहीं डाला था, अभी हमारा मोदी जी आने के बाद, हमारा सरकार आने के बाद ये CBSE में कॉक बरक सब्जेक्ट डाल दिया, CBSE में। ये है कॉक बरक को आगे लेके जाने के लिए कमेटी भी बना दिया, हमारा मानिक शाह जी कमेटी बना दिया जी। और अगर आदिवासी विकास से जुड़े हुए और मसलों की हम बात करें तो जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, हाल ही में राज्य में बहुत बड़ा फ्लड आया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, काफ़ी तबाही हुई। राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी, लेकिन शायद अभी भी वो मदद नहीं मिली है। जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो एक बड़ी चुनौती बताया जा रहा है अभी भी। देखिए, पिछले 40-50 साल भी ऐसा बाढ़ नहीं आया है। ये इतना बाढ़ आया है, इतना बाढ़ आया, पूरा नुकसान हो गया, त्रिपुरा का नुकसान हो गया, बहुत करोड़ नुकसान हो गया। ये हमको पैकेज मोदी जी दिया है, नहीं दिया ऐसा नहीं है, मोदी जी पैकेज दिया है, बाढ़ के वजह से हमको पैकेज दिया है, आगे और देंगे। बहुत नुकसान हो गया, 40-50 साल भी ऐसा बाढ़ नहीं आया, लेकिन इस बार 40-50 साल के बाद ऐसा बाढ़ आया है, बहुत नुकसान हो गया। जैसा जनजाति एरिया में, प्लेन एरिया हो, पहाड़ हो, नुकसान तो बहुत हो गया। ये नुकसान उठाने के लिए तो बहुत साल लगेगा जी, सरकार का बहुत साल लगेगा जी। इस एक साल में ऐसा नुकसान उठा सकेगा ऐसा नहीं है। इस बार इतना नुकसान हो गया, एग्रीकल्चर हो, सब सेक्टर में बहुत नुकसान हो गया। इस नुकसान के उठाने के लिए बहुत साल लगेगा, कई साल लग जाएंगे, कई साल लग जाएगा निर्माण में। रास्ता हो, बिजली हो, सब कुछ सेक्टर में, सब सेक्टर में बहुत नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया जी। और आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान हो गया है। जब ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं, त्रिपुरा में क्योंकि नदी तालाब काफ़ी हैं, मच्छर खूब होता है, जंगल होता है, तो मलेरिया भी एक बड़ा चुनौती रहता है आपके इलाके में, ख़ासतौर पर ट्राइबल एरियाज़ में। क्या पिछले कुछ सालों में जब से आप मंत्री बने हैं, ऐसा तो नहीं लगता है कि मलेरिया में कोई कमी आई है? तो मलेरिया तो ये तो होता ही रहता है जंगल में, क्योंकि अवेयरनेस, हमारा लोग अवेयरनेस थोड़ा कमती है। ये मच्छरदाना नहीं लगाता है सोने के टाइम पे, अवेयरनेस कर रहा है हमारा गवर्नमेंट भी। अभी तो थोड़ा कमती हो गया, हमारा मेडिकल टीम में जा रहा है, बहुत जा रहा है, टीम पे जा रहा है। ये अभी थोड़ा कमती है, मलेरिया कमती है। जहाँ पे पहाड़ एरिया में होता है, ये जैसे सामुनो, गंडासरा हमारा विधानसभा में होता है, अभी थोड़ा कम है मलेरिया। मेडिकल टीम जाता है, चेक करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर हुई है स्थिति? बहुत हमारा जनजाति बहुत बेटर हुआ है। पिछले साल तो हमारा जनजाति इतना पीछे हो गया, सब जगह पे पीछे हो गया। अभी तो हमारा मोदी जी आने के बाद हमारा जनजाति बहुत आगे बढ़ रहा है। शिक्षा हो, रास्ता हो, पानिया हो, जो रेशन हो, बिजली हो, सब जगह में अभी मोदी जी का आने के बाद बहुत बेटर हुआ, बहुत बेटर हुआ। आपकी मंत्रालय की बात करूं कि कौन से ऐसे काम हैं जो आप मानते हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए या जिनसे आदिवासियों की ज़िंदगी में या आदिवासियों के इलाके में फ़र्क पड़ा है? अभी देखिए, जनजाति को, हमारा डिपार्टमेंट में जनजाति को उठाने के लिए जैसा वर्ल्ड बैंक का 1400 करोड़ रुपया दिया, रास्ता के लिए, लाइवलीहुड के लिए, शिक्षा के लिए स्पेशल पैकेज दिया है हमारा। जो जनजाति, सिर्फ जनजाति एरिया में ये पैसा खर्चा होगा, 5 साल का अंदर में ये पैसा खर्चा करना पड़ेगा। यही तो स्पेशल पैकेज दिया है, 1400 करोड़ रुपया दिया है हम जनजाति को, शिक्षा के लिए, रास्ता के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए। ये स्पेशल पैकेज है, ये अभी इम्प्लीमेंटिंग हो रहा है। 1 साल 2 साल का अंदर में हमारा ये फायदा मिलेगा, सुविधा मिलेगा। अभी शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, रास्ता बनाना शुरू हो गया, स्कूल बनाना शुरू हो गया, लाइवलीहुड मिशन में पैसा देना शुरू हो गया। अभी
जो पैसा इम्प्लीमेंटिंग होने के बाद हमारा जनजाति बहुत फायदा होगा। जी, और अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट की बात करें, तो जो त्रिपुरा के अलावा जो अन्य राज्य हैं, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय है, इन सब राज्यों के खाने की बात करें तो देश भर में अलग अलग शहरों में उसके बारे में लोग जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट फूड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन त्रिपुरा में जिसमें इतना कमाल का खाना है आदिवासियों का, इतनी तरह की डिशेस हैं और बहुत ही कमाल की हैं, उसमें तरह तरह से बनती हैं, उसकी चर्चा नेशनल लेवल पर उस तरह से एक्सपोजर अभी भी नहीं मिलता है। क्या आप मानते हैं ये बात? नहीं, हम लोग चाह रहे हैं अभी, हम लोग तो करेंगे, हम लोग भी फूड फेस्टिवल करेंगे। हमारा त्रिपुरा का जो खाना पीना जो नेचुरल है, ये फूड फेस्टिवल करेंगे, यहाँ पे करेंगे। हम सोच रहा है नॉर्थ ईस्ट में एक नॉर्थ ईस्ट मिल के करने के लिए सोच रहे हैं, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से करने के लिए, क्योंकि इतना बढ़िया खाना है हमारा जनजाति का, इतना खाना बढ़िया है, नेचुरल खाना है, कोई यहाँ पे फर्टिलाइजर नहीं है, पूरा ऑर्गेनिक है। हमारा जनजाति लोग जो खाता है पूरा ऑर्गेनिक खाता है। इसलिए हम लोग भी ये दिखाने के लिए पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक साथ में मिलके फूड फेस्टिवल करने के लिए सोच रहा है। जी, और अब थोड़ा सा जो चुनौतियां हैं आदिवासी इलाकों में, आप आदिवासी मामलों के मंत्री भी हैं और उस समाज को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। नशा एक बड़ी समस्या है आपके इलाके में, बहुत तेज़ी से नशे की गिरफ्त में नौजवान आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, एक मंत्री के तौर पर भी और एक आदिवासी होने के नाते भी? ये अभी तो हमारा जनजाति लड़का लड़के लोग जो ड्रग्स एडिक्टेड ज़्यादा हो गया, इसको संभालने के लिए हमारा सरकार कोशिश कर रहा है। हमारा सरकार अभी व्यवस्था कर रहा है, जो ड्रग एडिक्टेड हो गया इसको रिहैब सेंटर में भेज रहा है। अभी एक ही हम लोग का चैलेंज है, जनजाति लड़का लोग पढ़ाई में बहुत आगे हो रहा है, लेकिन थोड़ा वो जो नशा में अभी हमारा जनजाति लड़का लोग थोड़ा नशा में थोड़ा आगे बढ़ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा ड्रग एडिक्शन सेंटर भी खुल रहा है। हम लोग देख रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो राज्य का जनप्रिय मुख्यमंत्री जी मानिक शाह जी ये बहुत कोशिश कर रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए, आगे कंट्रोल होगा। लेकिन इस तरह की भी खबरें आई पीछे जो काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली खबरें हैं कि जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं वहाँ के बच्चों में भी ड्रग्स की लत लग रही है। मैं अब लोग मीडिया लोग देखते रहता होगा, मैं बहुत एकलव्य स्कूल में अभी विजिट कर रहा है, पेरेंट्स का साथ भी मीटिंग कर। पिछले 2 दिन पहले हम बिचंडो मोनू में बीसी मोनू में हम पेरेंट्स का साथ मीटिंग किया है, अवेयरनेस किया है, बच्चा लोग को कैसा करके सुधार पाएगा। इसीलिए पेरेंट्स का साथ, क्योंकि गवर्नमेंट भी अकेले नहीं कर पाएगा, पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा तो हम लोग जितना भी कोशिश करूं ये सक्सेस नहीं होगा। पब्लिक हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो ड्रग्स अवेयरनेस लेके हम लोग को सोसाइटी भी हम लोग को मदद करना पड़ेगा, नहीं तो इसको कंट्रोल कर नहीं पाएगा पब्लिक लोग। अभी इसीलिए हम स्कूल में जाके, एकलव्य स्कूल में जाके हम ये अवेयरनेस किया है, बच्चा लोग को कैसा करके इससे हम रक्षा कर पाएगा। इसीलिए हम मीटिंग किया है, गार्जियन को हम बोला है सपोर्ट करने के लिए, वो लोग बोला सपोर्ट करेगा, हम लोग देख रहे हैं। जी, आपने सही कहा कि बिना सोसाइटी के पार्टिसिपेशन के, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के नशे से लड़ना आसान नहीं है। लेकिन क्या उस तरह का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार की तरफ से, एनजीओज़ को शामिल करना, या जो बड़े बड़े नाम हैं आपके ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या उनको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए इसके लिए? अभी करना पड़ेगा अभी, क्योंकि एकदम करना ही पड़ेगा। अभी इतना सिचुएशन में आ गया है, करना ही पड़ेगा। ये कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी भी हमको मदद करना पड़ेगा,
पूरा सोसाइटी मदद करना पड़ेगा, आर्टिस्ट हो, सब श्रेणी का आदमी हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सोसाइटी जो मदद नहीं करेगा तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जी, तो जो जब आप नौजवानों की बात करते हैं तो एक ये भी उपाय हो सकता है शायद कि उनको क्रिएटिव कामों की तरफ मोड़ा जाए। कल्चरल चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स है, आपके परंपरागत खेल भी हैं, हाँ जी, और जो मॉडर्न खेल भी हैं। आदिवासी लड़के लड़कियां बहुत अच्छा हॉकी, फुटबॉल और जो खेल हैं एथलेटिक्स में, बॉक्सिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो क्या आपके मंत्रालय की तरफ से कुछ खास इनिशिएटिव हैं इस? हाँ, ये इनिशिएटिव तो करना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि खेल में ज़्यादा खेल में करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा खेल में, क्योंकि बच्चा लोग खेल में ध्यान देता हो तो दूसरा नेशा में नहीं जाता है। खेल में ध्यान देना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। अभी देख रहा हूँ, अभी करना पड़ेगा। हम लोग इनिशिएटिव ले रहा हूँ, हम मीटिंग करेगा इस बारे में, क्या कर सकता है, कैसा करके कंट्रोल कर सकते हैं, ये करेगा। जी, विकास देव वर्मा जी, आपसे बस अब बात को समेटेंगे क्योंकि अचानक आपसे मुलाकात हुई और लंबी बात हो गई। जो हमने भाषा के बारे में बात की, संस्कृति के बारे में बात की, तो भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार भी दे रही है, अलग अलग राज्यों को भी कहा जा रहा है। त्रिपुरा में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या स्थिति है? लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, हमने एडीसी में एक म्यूज़ियम देखा, वहाँ बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, लेकिन एयर कंडीशन तक नहीं लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति क्यों है? हमारा यहाँ पे तो स्टेट में भी तो रिसर्च सेंटर है जी, हमारा डिपार्टमेंट में रिसर्च सेंटर है, टीआरआई है जी, और कॉकबोरक डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है, कॉकबोरक को अपग्रेड करने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट में टीआरआई है, कल्चर को रिसर्च करने के लिए है, मेरा डिपार्टमेंट भी है। ये अलग डिपार्टमेंट नहीं है जी, अलग डायरेक्टरेट है, कॉकबोरक अलग डायरेक्टर और कल्चर अलग डायरेक्टर है। बहुत आगे बढ़ाएगा। यह भी नया नया अभी ऑफिस हो गया, अभी तो हो गया, अभी अगरतला में था टीआरएस का, अभी हो गया लेम्बोसरा में ऑफिस शिफ्टिंग हो गया, अभी बहुत बड़ा जगह पे चला गया। अभी अच्छा करके हम देख रहा हो। और क्योंकि आप आदिवासी नेता हैं तो दो ज़रूरी सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि आपने एडीसी का जिक्र किया। एडीसी के जो एरियाज़ हैं, जो ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ हैं, एडीसी की जिम्मेदारी है उनका डेवलपमेंट का, लेकिन एडीसी का हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमें पूरा फंड नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, पूरा पैसा नहीं मिलता है। पैसा तो मिलता है, लेकिन हम बोला ना 35 साल में 35 ईयर्स में इतना पीछे हम लोग को कर दिया ना सीपीएम के ज़माना में। हमारा सरकार आया कितना साल हुआ? 6 साल, 6.5 साल हुआ। कोरोना में चला गया 3 साल, सिर्फ बचा है 3 साढ़े 3 साल में। 35 ईयर्स ये सीपीएम का ज़माना था, 30 ईयर्स कांग्रेस का ज़माना था। इतना को फिलअप करने के लिए इतना थोड़ा साल में कर पाएगा क्या? हम लोग तो बोलते हैं 100% नहीं कर किया बोल के, लेकिन वो लोग 70 साल में जितना किया है। हमारा जो मोदी जी का आने के बाद, हमारा यहाँ का जनप्रिय मुख्यमंत्री मानिक शाह जी आने के बाद ये 70 साल को कवर करके किया है। हम लोग इतना किया है, इतना 75 ईयर्स इतना हम लोग को ट्राइबल को इतना पीछे कर दिया। जो पढ़ाई में हो, शिक्षा में हो, रास्ता हो, जो हमारा गौर हो, पानी का व्यवस्था हो, पूरा पीछे कर दिया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ट्राइबल लोग सिर्फ अभी वो कैसा डेवलपमेंट देख रहा है। पिछले साल जो 35 ईयर्स में ओनली 1 हाईवे था, अभी कितना हाईवे हो रहा है? 6 हाईवे हो रहा है, नेशनल हाईवे। डेवलप तो इसको ही बोलता है डेवलपमेंट। पहले बोला ना 4 साल में ओनली 4 था। लेकिन अगरतला से अभी भी दिल्ली के लिए सप्ताह में 2 ही दिन ट्रेन चलता है।
ये करेगा ना, ट्रेन तो कितना अब बहुत जगह पे हमको चल इतना रहा है। महंगा फ्लाइट का टिकट खरीदना पड़ता है आने जाने के लिए। ये बंदोबस्त होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी त्रिपुरा, पिछली का त्रिपुरा कैसा है, अभी की त्रिपुरा कैसा है, अब भी देख रहे हैं ना त्रिपुरा कितने एडवांस हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। पिछली बार तो जो सरकार था इस टाइम पे तो 1 नेशनल हाईवे था, अभी तो 6 नेशनल हाईवे हो गया। कितना अभी डेवलपमेंट हो गया। जी विकास जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विकास देव वर्मा, त्रिपुरा के जनजातीय कार्य मंत्री। ऐसे ही मैं भी भारत में आदिवासी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते सर।